वक्फे की बाद दोबारा खुशामदेद। अब बात करेंगे, कुछ जनरलाइज कर लेते हैं चीज़ों को, कुछ एजुकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रोग्राम में आज हमने जो सेकंड हाफ है उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया आप लोगों का। अब थोड़ा सा मार्केट की जो सूरत हाल है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट की जो सूरत हाल हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताई, लोकल मार्केट की सूरत हाल के बारे में भी हमने आपको बताया। इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। हमने कुछ चीज़ें रखी हैं कि टैक्स के हवाले से आपको स्टडी करना पड़ेगा। रमज़ान के हवाले से हमने बात की कि रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि आपकी जो सूरत हाल है वो किस तरीके से डेवलप हो सकती है, कि प्राइस कंट्रोल यूनिट्स जो है वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। क्या आया वही पुरानी एक एक्टिविटी होगी कि जाके छापे मार लिए रमज़ान बाज़ारों के अंदर, कीमतें ऊपर हैं, तो वहाँ आप उससे पहले एक महीना, अभी 2 महीने एक महीना तकरीबन रह गया है, रजब खत्म हो रहा है, शोबान आने वाला है। आपको पहले से इस चीज़ की प्रेपरेशंस करनी पड़ेंगी। हमारी जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आने वाले दिनों में हमने प्राइस कंट्रोल किस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पर तो सूरत हाल इतनी कोई क्योस मचा हुआ है कि हर दुकानदार अपने हिसाब से रेट लगा रहा है। चिकन का जो रेट है इस वक्त तकरीबन 440 रुपए 1 केजी के हिसाब से मिल रहा है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। एक दुकान पे 440 है, दूसरी दुकान पे 450 है, एक दुकान पे 470 है। जो ज़्यादा जहाँ पे डिमांड इस हवाले से बताया ये जाता है, जो पोल्ट्री एसोसिएशन वाले वो ये बताते हैं कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो भाई डिमांड ज़्यादा है तो आप प्राइसेस क्यों बढ़ा रहे हैं? प्राइसेस तो कम से कम खुदारा आप प्राइसेस तो आप नीचे रखिए। कहाँ है इसको प्राइस कंट्रोल यूनिट्स, कहाँ है? कोई नज़र नहीं आ रहा इस हवाले से। अंडों की कीमतें दोबारा से फिर 160 तक पहुंची हुई हैं। अगेन चीनी की कीमत 100 से ऊपर चली गई है। तो ये चीज़ें, घी की कीमत 240 से ऊपर चली गई है, ऑयल की कीमत 240 से ऊपर चली गई। तो ये चीज़ें कंट्रोल करने के लिए आपको, अगर एशियाई खुरनोश की जो कीमतें हैं यही आपसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो फिर आप पूरी की पूरी इकोनॉमी को किस तरीके से आप चलाएंगे? आपको देखना पड़ेगा, ये मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। जो मार्केट के अंदर काम करने वाले लोग हैं, कुछ चीज़ें हमने डेवलप की थी, जो मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनको मार्केट का जो माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस जो है उसको वो करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, फिस्कल पॉलिसी को आपको देखना पड़ेगा। अगरचे इस वक्त 7% के ऊपर हमारा जो मॉनिटरी रेट जो है वो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, लेकिन यकीनन ये जैसी कुछ सूरत हाल मुस्तहकम होती हुई नजर आएगी तो डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट्स को हाई करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होगी तो हमें देखना पड़ेगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये आ जाता है कि आपने इंटरेस्ट रेट 9% कर दिया है या 8% कर दिया है, तो उससे तो महंगाई की शरह जो है वो और बढ़ जाएगी। शरह सूद बढ़ेगा तो महंगाई तो और बढ़ जाएगी। लोगों से तो आप पैसे ले रहे हैं ज्यादा शरह सूद के ऊपर, तो वो तो चीजें और बढ़ जाएंगी। आपको इन चीजों के ऊपर देखना पड़ेगा। आपको यूएस डॉलर का इंपैक्ट पाकिस्तानी रुपये के ऊपर देखना पड़ेगा। येन का जो जापानी येन का जो इंपैक्ट है वो देखना पड़ेगा। चाइनीज जो करेंसी है उसका जो इंपैक्ट है वो देखना पड़ेगा। सीपैक का जो इंपैक्ट है वो देखना पड़ेगा। इसी तरीके से खास करके अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें, एलएनजी की प्राइसेस के ऊपर हमें देखना पड़ेगा। एलएनजी की इंपोर्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से एलपीजी की जो इंपोर्ट है उसको देखना पड़ेगा। एज इकोनॉमी का जो स्टूडेंट होने के नाते ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं, वरना फिर वही सूरत हाल होती है कि जैसे हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा कि लाओ माल की जब चीखें पुकारें सुनाई देती हैं तो आप फिर उसी फ्लो के अंदर बहते चले जाते हैं। गो विद द फ्लो वाली आप स्ट्रेटजी हर जगह पे नहीं अपनाई जाती है। कुछ अपने अकल, शऊर, मेंटल एप्टीट्यूड को यूज़ करते हुए, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कभी भी रिस्क के ऊपर आंखें बंद करके काम नहीं होता। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर जो बड़ी मार्केट है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं तो ये कैपिटल मार्केट की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब आप मार्केट के अंदर काम करेंगे तो आपको बहुत देखभाल के काम करना पड़ेगा। जीतने वाले जीतते हैं, वो भले मंदी भी हो तो जीतने वाले हमेशा जीतते ही रहते हैं। वो क्या एक टर्म यूज़ होती है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आपको अपनी ब्रेवरी का मुजाहिरा करना है। आपको मार्केट के अंदर अगर काम करना है तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रमज़ान मुबारक के आने से पहले प्राइस कंट्रोल यूनिट्स के हवाले से पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ताकि आम आवाम जो कि आम टैक्स पेयर है, आम मार्केट से वो सामान ख़रीदता है,
उसको अशिया खुरोनोश की फराहमी को यकीनी और आसान बनाया जाए, महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जाए। अगर महंगाई की शरह को हमारे जो मुक़्तदर हल्के या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ हैं, लोकल डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ हैं, ये कंट्रोल नहीं करेंगी तो डेफिनेटली ये एक क्यास की सूरत हाल जन्म लेती हुई नज़र आ रही है। आपकी बेस, आपकी जो बुनियाद है वो मजबूत नहीं होगी, आपकी फोरकास्टिंग मजबूत नहीं होगी, आप बारिश होने के टाइम पर छाता ख़रीदने जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम होती हुई नज़र आएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। प्रोग्राम के आखिर में कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए आप अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मास्क का इस्तेमाल ही आपको इस वक्त कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज से बचा सकता है। आप महफूज तो मुआशरा महफूज, इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।